फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। और जैसे कि आपको पता है कि पाठशाला स्टडी क्लब आपके लिए लेके आ रहा है हर चैप्टर के एमसीक्यूज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इसी के साथ आज हम लेके आए हैं आपके क्लास 9 का चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर की हम एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से अपनी स्क्रीन पे देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफसीआई का पूर्ण रूप बताना है आपको। इसका ऑप्शंस हैं ए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फूड कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फॉरेन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी फेडरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है वो बताइए। इसका पूर्ण रूप क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमूल सहकारी समिति किस राज्य में स्थित है जिसने श्वेत क्रांति ला दी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात, सी पंजाब या फिर डी हरियाणा। बताओ, अमूल सहकारी समिति किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? और इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिसके कारण 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? इसके ऑप्शन ए चावल, बी मक्का, सी गेहूं या फिर डी दाल। बताइए करेक्ट आंसर इसका। और जैसा कि आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? गेहूं है ऑप्शन सी पे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। भारत में पड़ा सबसे भयानक अकाल 1943 का डैश का अकाल था। 1943 में मैं पढ़ा था वो तो पता है, लेकिन कहां पड़ा था? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी बंगाल या फिर ऑप्शन डी मद्रास। बताइए कहां पड़ा था? और जैसे कि सबको पता है कहां पड़ा था ये? बंगाल में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली दुकानों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ए जनरल स्टोर, बी उचित दर वाली दुकानें, सी सरकारी मॉल या फिर ऑप्शन डी थोक दुकानें। क्या कहा जाता है बताइए? और इसको कहा जाएगा उचित दर वाली दुकानें, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है सरकार जिस कीमत पर किसानों से अनाज खरीदती है उसे क्या कहते हैं? ए निर्गम कीमत, ऑप्शन बी बाजार कीमत, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थित कीमत या फिर ऑप्शन डी अधिकतम खुदरा मूल्य। सरकार जिस कीमत पर किसानों से अनाज खरीदती है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थित कीमत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 2005 में, बी 2010 में, सी 2013 में या फिर ऑप्शन डी 2015 में। बताइए कब किया गया था? और ये पारित किया गया था कब? 2013 में। उसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में खाद्यान्न का बफर स्टॉक कौन सा संगठन बनाए रखता है? ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी एफसीआई या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। बताइए कौन बनाए रखता है? और इसका करेक्ट आंसर है एफसीआई। एफसीआई ऑप्शन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2000 में गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए अन्नपूर्णा योजना, बी अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन सी दोपहर का भोजन योजना या फिर ऑप्शन डी मनरेगा। बताइए कौन सी योजना शुरू की गई थी? और योजना जो शुरू की गई थी उसका नाम क्या था? अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में उपलब्धता, पहुंच और क्या शामिल है? निर्यात, बी आयात,
सी सामर्थ्य या फिर ऑप्शन डी स्वार्थ। इसी क्वेश्चन है, डेफिनेशन ही है तो बताइए तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, और इसमें क्या शामिल है, इसमें तीसरा शामिल है सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य लिखा है ऑप्शन सी पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे फटाफट से, मौसमी भुखमरी किससे संबंधित है, ए फसल उपजाने और काटने के चक्र से, बी भोजन खरीदने के लिए पैसे की कमी से, सी शहरी जीवन शैली से, या फिर डी फास्ट फूड की पसंद से। मौसमी भुखमरी किससे संबंधित है, चार ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फसल उपजाने और काटने के चक्र से। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अन्नपूर्णा योजना के लिए लक्षित समूह कौन है, ऑप्शन ए दीन वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन बी स्कूली बच्चे, सी गर्भवती महिलाएं, या फिर डी औद्योगिक कर्मचारी। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दीन वरिष्ठ नागरिक। दीन वरिष्ठ नागरिक ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दीर्घकालिक भुखमरी और मौसमी भुखमरी के बीच मुख्य अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ए दीर्घकालिक खराब मौसम के कारण होती है, मौसमी गरीबी के कारण, बी दीर्घकालिक जीवित रहने के लिए भोजन खरीदने के लिए आय की कमी के कारण होती है, मौसमी कृषि चक्रों से संबंधित है, सी मौसमी भुखमरी अधिक लोगों को मारती है, या फिर ऑप्शन डी कोई भी अंतर नहीं है। दीर्घकालिक भुखमरी और मौसमी भुखमरी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी दीर्घकालिक जीवित रहने के लिए भोजन खरीदने के लिए आय की कमी के कारण होती है, मौसमी कृषि चक्रों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा समूह खाद्य असुरक्षा के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है, ए सरकारी कर्मचारी, बी दुकानदार, सी कम वेतन वाले व्यवसायों में अनियमित मजदूर, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर और इंजीनियर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कम वेतन वाले व्यवसायों में अनियमित मजदूर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में पहुंच का क्या तात्पर्य है, ए भोजन देश के भीतर उत्पादित होता है, बी भोजन प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में है, सी भोजन खाने के लिए सुरक्षित है, या फिर ऑप्शन डी भोजन आयात किया जाता है। बताइए, और पहुंच का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, भोजन प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मोटे अनाज की खेती क्यों घट रही है, ए क्योंकि लोगों को स्वाद पसंद नहीं है, बी गेहूं और चावल के लिए एमएसपी में वृद्धि के कारण किसान इन फसलों की ओर स्थानांतरित हो गए, सी पानी की कमी के कारण, या फिर ऑप्शन डी सरकारी प्रतिबंध के कारण। बताइए इसका करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन पढ़िए जल्दी से और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है इसमें, गेहूं और चावल के लिए एमएसपी में वृद्धि के कारण किसान इन फसलों की ओर स्थानांतरित हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से अपनी स्क्रीन पर, पंजाब जैसे राज्यों में सघन चावल की खेती का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है, ए सघन सिंचाई के कारण जल स्तर में गिरावट, बी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, सी वनों में वृद्धि, या फिर डी स्वच्छ हवा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है सघन सिंचाई के कारण जल स्तर में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सहायकी का क्या अर्थ है, ए एक भुगतान जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य की भरपाई के लिए करती है, बी किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर, सी उपभोक्ताओं को दिया गया ऋण, या फिर
डी व्यापारियों द्वारा कमाया गया लाभ। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सहायिकी का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन देखिए, बताइए इसका सही आंसर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है एक भुगतान जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य की भरपाई के लिए करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निर्गम कीमत बाजार कीमत से किस प्रकार भिन्न है? ए, निर्गम कीमत अधिक होती है, बी, निर्गम कीमत बाजार कीमत से कम होती है, सी, दोनों समान है, या फिर डी, निर्गम कीमत दुकानदारों द्वारा तय की जाती है। दोनों कीमतों में क्या डिफरेंस है, क्यों एक दूसरे से अलग है, ये बताइए। और जैसा आपको पता है जो निर्गम कीमत होती है वो बाजार कीमत से कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्गम कीमत बाजार कीमत से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब ए, सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, बी, सभी व्यक्तियों के पास भोजन खरीदने की क्षमता हो, सी, भोजन तक पहुंचने में कोई बाधा ना हो, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्यों? उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति मुख्य रूप से किन दो फसलों पर केंद्रित थी? ए, मक्का और जूट पर, बी, गेहूं और चावल पर, सी, दालें और तिलहन पर, या फिर डी, कपास और गन्ना पर। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन दो फसलों पर केंद्रित थी? और वो केंद्रित किस पर थी? गेहूं और चावल। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गेहूं और चावल पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एनजीओ द्वारा स्थापित अनाज बैंक खाद्य सुरक्षा में कैसे मदद करते हैं? इसके ऑप्शंस, ए, वे अनाज का निर्यात करते हैं, बी, वे अनाज बैंकों की प्रतिकृति की सुविधा प्रदान करते हैं और सरकारी नीति को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी, वे ऊंचे दामों पर अनाज बेचते हैं, या फिर ऑप्शन डी, वे केवल जानवरों को खिलाते हैं। जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़िए फिर से ये और बताइए चारों ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है? और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है वे अनाज बैंकों की प्रतिकृति की सुविधा प्रदान करते हैं और सरकारी नीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि गेहूं के लिए एमएसपी काफी बढ़ जाता है तो पंजाब के किसान दालें उगाना बंद कर देते हैं और गेहूं उगाते हैं, इस प्रवृत्ति का दीर्घकालिक जोखिम क्या है? ऑप्शन ए, फसल पैटर्न में असंतुलन और जल संसाधनों की कमी, बी, गेहूं की कमी, सी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी, किसानों की आय में तुरंत कमी। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका? और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फसल पैटर्न में असंतुलन और जल संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, और शायद ये आपकी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को एक ऐतिहासिक कानून क्यों माना जाता है? ए, इसने सभी खाद्य निर्यात रोक दिए, ऑप्शन बी, इसने आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया, ऑप्शन सी, इसने एफसीआई अधिकारियों का वेतन बढ़ाया, या फिर ऑप्शन डी, इसने निजी दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया। पढ़िए क्वेश्चन और बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसमें, इसने आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, तो आपकी क्लास के लिए इतना ही। आप लोग अब चेक करेंगे अपने सारे आंसर, अगर आपके आंसर गलत आ रहे हैं तो फिर आप अगेन वीडियो देखेंगे और फिर से आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर के और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे, और उसका लिंक मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।